दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस बुक के बारे में जिसे विराट कोहली, रजनीकांत, संदीप माहेश्वरी, स्टीव जॉब्स, रणवीर अल्लाबादिया और ना जाने कितने ही लोग रिकमेंड करते हैं। एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स बताते हैं कि यही वह बुक है जिसके जरिए उनकी सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी शुरू हुई थी और जिसने उनके जीवन और बिजनेस को पूरी तरह बदल कर रख दिया। जब स्टीव जॉब्स की मृत्यु हुई तो उनकी मेमोरियल पर इस बुक की 500 कॉपीज मंगवाई गईं और वहां मौजूद सभी गेस्ट को दी गईं। इस बुक का नाम है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। जब 1945 में परमहंस योगानंद जी ने इस बुक को पूरा किया था तब उन्होंने कहा था, ऑल डन एंड दिस बुक विल चेंज द लाइव्स ऑफ मिलियंस। उनकी यह बात सच साबित हुई क्योंकि इस बुक ने सच में लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। और अब आपकी बारी है। अब पहले यह जान लेते हैं कि योगानंद जी हैं कौन। स्वामी योगानंद जी का जन्म 5 फरवरी 1993 को गोरखपुर की एक बंगाली फैमिली में हुआ था। उनका असली नाम मुकुंद लाल घोष था। उनके कुल 7 भाई बहन थे जिनमें वे दूसरे नंबर के थे। उनके पिता बंगाल नागपुर रेलवे में काम करते थे। लेकिन फिर कहानी में आता है एक बड़ा मोड़। योगानंद जी का स्पिरिचुअल कनेक्शन जन्म से ही था। उन्हें कई बार अपने पिछले जन्म की बातें याद आती थीं, जैसे कि वे पिछले जन्म में हिमालय में योग साधना करते थे। उन्हें कई बार घटनाओं का पहले से आभास हो जाता था। जब वे 11 साल के थे तब वे और उनके पिता कोलकाता में एक शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। अचानक योगानंद जी को मन में एक विचार आया कि उनकी मां मरने वाली है। उन्होंने अपने पिता से कहा कि हमें तुरंत मां के पास जाना चाहिए, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचते उनकी मां शांत हो चुकी थी। इसके अलावा योगानंद जी को स्पिरिचुअल अनुभव भी होते रहते थे जिसमें वे अपने गुरु को देखते थे और उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे। इस वजह से उनका लक्ष्य बन गया कि उन्हें हिमालय जाना है और अपने गुरु को खोजना है। गुरु की तलाश में वे अलग अलग शहरों और गांवों में गए। वहां उन्होंने कई योगियों से मुलाकात की जिन्होंने योग, मेडिटेशन और प्राणायाम के जरिए अद्भुत सिद्धियां प्राप्त की थीं। उन्होंने एक ऐसे योगी से मुलाकात की जो अपने ही जैसा एक और शरीर बना सकते थे और एक साथ 2 जगहों पर मौजूद रह सकते थे। वे गंध बाबा से मिले जो अपनी योगिक सिद्धियों से किसी भी फूल की खुशबू को किसी भी चीज में डाल सकते थे, इवन इंसानों की स्किन में, जिससे उनकी स्किन से नेचुरल खुशबू आती थी। वे एक ऐसे योगी से भी मिले जो अपनी योगिक शक्तियों से हवा में उड़ सकते थे। हालांकि ये सभी सिद्धियां बहुत आकर्षक थीं, लेकिन योगानंद जी बाहरी चमत्कारों से आकर्षित नहीं थे। वे तो आंतरिक अनुभूति की तलाश में थे। आखिरकार 17 साल की उम्र में वे बनारस की ओर चल दिए और फाइनली बनारस के बाजार में उनकी मुलाकात हुई श्री युक्तेश्वर गिरी से। यही वे गुरु थे जिनकी छवि उन्हें स्पिरिचुअल विजन में दिखाई देती थी। जब पहली बार दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों के बीच में एक बहुत ही स्ट्रांग कनेक्शन फील होता है। उसके बाद में योगानंद जी युक्तेश्वर गिरी से अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं और युक्तेश्वर जी उन्हें क्रिया योग सिखाते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि किसी दिन तुम्हें क्रिया योग का प्रचार करने के लिए पश्चिम यानी वेस्ट में जाना होगा। इस बुक में बार बार क्रिया योग को मेंशन किया गया है और योगानंद जी ने इसका वेस्ट में बहुत प्रचार भी किया। योगानंद जी बताते हैं कि लोग क्रिया ज्ञान को भूल गए थे और तभी श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को इसका भी उपदेश दिया था। योगानंद बताते हैं कि क्रिया योग की सबसे बड़ी टेक्निक है। इसमें प्राणायाम की तरह अपनी सांसों को काबू में रखकर इंसान अपने दिल और दिमाग दोनों को ही नियंत्रित कर सकता है। लेकिन कोई भी इंसान इसे अकेले नहीं सीख सकता। सीखने के लिए उसे एक गुरु की आवश्यकता होती है। इसी कारण योगानंद जी कई लोगों के गुरु बने। योगानंद जी पहले भारत में ही क्रिया योग सिखाते थे और उन्होंने कई स्कूल खोले जहां बच्चों को योग और प्राणायाम सिखाया जाता था, साथ ही प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती थी। लेकिन उनके गुरु का आदेश था कि इसका प्रचार पश्चिम में करना होगा। इसलिए भारत में क्रिया योग का प्रचार करने के बाद वे पश्चिम के देशों में गए और वहां भी योग का खूब प्रचार किया। तभी उन्हें परमहंस की उपाधि दी गई और वे परमहंस योगानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब सवाल यह उठता है कि हमने उनकी पूरी जर्नी जान ली, उन्होंने क्या क्या किया, लेकिन हमारे लिए सीख क्या है? क्योंकि अगर वीडियो में लर्निंग नहीं है तो यह वीडियो मेरा नहीं है। बिना किसी मैसेज के मैंने आज तक कोई भी वीडियो नहीं बनाया। इस बुक से हमारे लिए पहला लेसन है, आप एक मकसद के लिए जन्मे हैं। जैसे योगानंद जी का जन्म अपने गुरु से मिलने
और योग को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए हुआ था। उन्होंने अपने पर्पस को जाना और उसे पूरा किया। उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन की मदद से अपने पर्पस को पहचाना और उसे हासिल करना ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उन्हें वह सब कुछ मिला जो वे पाना चाहते थे। अगर वे चाहते तो किसी भी गुरु से मिलकर उनसे आकर्षित होकर उन्हें अपना गुरु बना सकते थे, लेकिन नहीं। उनका जन्म अपने नियत गुरु से मिलने के लिए हुआ था। ठीक उसी तरह आप सभी का भी जन्म एक पर्पस को पूरा करने के लिए हुआ है। आप अपने पर्पस को जान सकते हैं सेल्फ रियलाइजेशन से। जब आप अपने पर्पस को पहचान लेंगे तो आप सिर्फ उसी की ओर बढ़ेंगे और बाकी किसी भी चीज से आकर्षित नहीं होंगे। आपको हमेशा यही महसूस होगा कि कोई ना कोई शक्ति जरूर है जिसने आपको इस पर्पस के लिए भेजा है। जब आप अपने पर्पस की ओर बढ़ेंगे तो पूरे ब्रह्मांड की परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि यूनिवर्स खुद आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में लग जाएगा। दूसरा लेसन है, योर ब्रेन हैज इन्फिनिट पावर। आपके ब्रेन का केवल 1 ग्राम मास एक शहर को 2 दिन तक चलाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा पैदा कर सकता है। और आप कहते हो कि आप थक गए। योगानंद जी अपनी लाइफ में कई महान योगियों से मिले जिन्होंने योग और प्राणायाम के जरिए अपने ब्रेन को नियंत्रित किया था। वे बताते हैं कि आपका दिमाग हर चीज का निर्माता है। अगर आप इसे गंदा करोगे तो यह बेकार चीजों को आकर्षित करेगा। आपका ब्रेन बहुत शक्तिशाली है। इसका सही उपयोग करके आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए ऐसा कुछ भी मत करो जिससे आपका मन दूषित हो। गलत काम, नेगेटिव थॉट्स और बुरे विचार मानसिक कंपन, वाइब्रेशंस पैदा करते हैं जो आपके व्यक्तित्व पर साफ झलकते हैं। इसलिए अपने दिमाग में केवल वही विचार डालें जो आपके पर्पस से जुड़े हों। और अगर आपको यह लगता है कि यह मेरी लिमिट है और इसके आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो यकीन मानिए आप उससे कहीं ज्यादा कर सकते हो। इसके बाद में आपको एक और बहुत ही बड़ा लेसन समझना होगा, पावर ऑफ योर थॉट्स, यानी आपके विचारों की शक्ति। जब परमहंस योगानंद जी अपने गुरु युक्तेश्वर जी के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो एक दिन उनके गुरु उनसे पूछते हैं, योगानंद, तुम बहुत ही दुबले पतले और कमजोर दिखाई देते हो। योगानंद जी कहते हैं कि उनको बचपन से ही अपच की समस्या है, जिसकी वजह से उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया है और किसी भी काम को करते वक्त वह बहुत जल्दी थक जाते हैं। उन्होंने इसका इलाज भी कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक वक्त ऐसा आया जब उनके कमरे में किताबों से भी ज्यादा दवाइयां थीं। तब उनके गुरु उन्हें बताते हैं, तुम्हारी बीमारी का सबसे बड़ा कारण तुम खुद और तुम्हारे विचार हैं। तुम अपनी कमजोरी पर भरोसा करते हो, जिसके कारण तुम्हारे मन में हीन भावना आती है। अगर तुम इन हीन विचारों को रोक लो और यह सोचो कि तुम स्वस्थ हो, तो तुम सच में स्वस्थ हो जाओगे। गुरु आगे बताते हैं कि कुछ साल पहले उनकी स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। उन्हें 2 महीने तक टाइफाइड हुआ था, जिसके बाद उनका वजन बहुत कम हो गया था। तब वे अपने गुरु लाहिड़ी महाशय के पास गए और कहा, मुझ में अब बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची है। मैं हर वक्त कमजोर महसूस करता हूं। तब उनके गुरु भी यही कहते हैं, तुमने खुद को बीमार कर लिया है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि कल तक तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे। युक्तेश्वर जी को पूरा विश्वास हो जाता है कि उनके गुरु की शक्तियां उन्हें ठीक कर देंगी। वे पूरे दिन इसी बारे में सोचते रहते हैं कि मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। हैरान करने वाली बात यह होती है कि अगले ही दिन वे पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं और अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा महसूस करते हैं। फिर वे अपने गुरु के पास जाते हैं और इस बार गुरु कहते हैं, तुम कल फिर से बीमार हो जाओगे। अब युक्तेश्वर जी बार बार यही सोचते रहते हैं कि कल मैं बीमार हो जाऊंगा, क्योंकि गुरु ने कहा है, और अगले ही दिन वे सच में बीमार हो जाते हैं। जब उनके गुरु उनसे मिलते हैं तो वे कहते हैं, युक्तेश्वर, तुमने फिर अपने आप को बीमार कर लिया। तभी युक्तेश्वर जी कहते हैं, भला मैं अपने आप को कैसे बीमार कर सकता हूं? वह तो आपके वचन थे, आपकी शक्तियां थीं जिन्होंने मुझे बीमार किया। गुरु मुस्कुराकर जवाब देते हैं, ये तुम्हारे ही विचार थे जिन्होंने तुम्हें एक दिन में स्वस्थ और अगले ही दिन फिर से बीमार कर दिया। अगर तुम यह सोचते हो कि तुम हेल्दी हो तो तुम हेल्दी हो जाओगे, और अगर तुम यह सोचोगे कि तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा तो कुछ ही दिनों में तुम्हारा वजन सच में बढ़ जाएगा, क्योंकि शरीर मन का ही विस्तार है। शरीर मन से ही बना हुआ है। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम्हारा शरीर बनता चला जाएगा।
और यह सब सुनने के बाद उनके अंदर एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है और अब उनको पूरा विश्वास था कि उनका वजन बढ़ जाएगा। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसका परिणाम उन्हें अगले ही दिन दिख गया। जब वो सुबह उठकर खुद को देखते हैं तो पाते हैं कि वे फिर से वैसे हो चुके हैं जैसे वे बीमारी से पहले थे और उनका वजन बढ़कर 22 किलो हो चुका है। जब उनकी मां उन्हें देखती हैं तो कहती हैं कि शायद उनके पूरे शरीर में सूजन आ चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि उनका वजन सच में बढ़ गया था। तो आपके विचार आपके स्वास्थ्य, आपके शरीर और आपकी जिंदगी को बदलकर रख सकते हैं। इसलिए बार बार वही सोचें जो आप करना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि अगर एक बार कोई भी विचार आपके दिमाग में बैठ गया तो उसे हकीकत बनने में देर नहीं लगती। लिविंग अ लाइफ ऑफ हैप्पीनेस जिंदगी में खुश रहने के लिए योगानंद जी बताते हैं कि आपको दूसरे लोगों से मधुरता से बोलना चाहिए। जो लोग दूसरों को सही सलाह देते हैं वे महान होते हैं, और वहीं जो सिर्फ दूसरों का मजाक उड़ाते हैं वे निंदा के लायक होते हैं। इसी के साथ वे कहते हैं कि आपके पास जो भी है उसमें खुश रहें, क्योंकि फिजूल खर्ची आपको कभी भी सुकून नहीं दे सकती। अतीत आपके हाथ से निकल चुका है और आपको भविष्य की चिंता भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह भी आपके नियंत्रण में नहीं है। आपको सिर्फ वर्तमान में जीना है और अपने कर्मों को करना है। दोस्तों, अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, जहां से आप इसे खरीद सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।